अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब बेसिकली हम जब अपना प्रोग्राम कोड कर रहे होते हैं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई एरर आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो अब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज इस टॉपिक में हम वो देख रहे होंगे। अब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए दो अप्रोचेज़ हैं। सबसे पहली अप्रोच क्या होती है कि हमारे पास प्रॉब्लम आया एंड विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग हमने उसको सॉल्व करने के लिए जितने भी पॉसिबल वेज है सब लगा दिए। इन शॉर्ट हमने तुक्के मार के जो आया हमारे दिल में हमने वो सोल्यूशन लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश की। सेकंड हमारे पास कौन सा तरीका होता है, दैट इज़ सिस्टमेटिक। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम उठाते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके रिलेटेड एल्गोरिथम बनाते हैं और उस एल्गोरिथम के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं। अब ये दो तरीके हैं। नाउ द फर्स्ट मेथड, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि हम हर सोल्यूशन को तुक्के के बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करें एंड हो सकता है कि वो टेम्परेरी सोल्यूशन हो। लेकिन दूसरा वे दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक, वो उस तरीके से हम प्रॉब्लम को एक तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं एंड दूसरा वो परमानेंट सोल्यूशन बन जाता है। अब एल्गोरिथम बेसिकली होता क्या है? अब एल्गोरिथम बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं या जो एक्शंस लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एल्गोरिथम। अब सिंपली आप ये बोल सकते हो कि इट इज़ द सेट ऑफ एक्शंस दैट आर कैरीड आउट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है, सो दैट हम टाइम सेव करते हुए अपने प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकें और एक परमानेंट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। नाउ मूविंग ऑन, हमारे पास एल्गोरिथम के लिए तीन बेसिक मॉडल्स होते हैं। एक होता है सीक्वेंस मॉडल, दूसरा सिलेक्शन एंड तीसरा रिपीटेशन। अब ये क्या है, इनको थोड़ा आगे चल के समझते हैं। सबसे पहले सीक्वेंशियल मॉडल। अब सीक्वेंशियल मॉडल में हम लोग एल्गोरिथम बनाते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो सिर्फ हम एक बार कैरी करेंगे। अब उसका मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेट ऑफ एक्शंस बना देंगे कि इस एक्शंस के थ्रू हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब कोई हमारे पास क्लाइंट आया फॉर एग्जांपल और उसका प्रॉब्लम ये है कि उसको एक कैलकुलेटर टाइप ऑफ कुछ डिवाइस चाहिए जिसके थ्रू वो अपने टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सके सेल्सियस के अंदर। अब इसके कुछ स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी हमारे पास टेम्परेचर है उसको सपोज़ हमने फ़ारेनहाइट में रीड किया, ठीक है, उसके बाद उस पर हम फार्मूला लगाएंगे उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। एंड थर्ड स्टेप में हम उसको जो सेल्सियस में हमने कन्वर्ट किया है उसको डिस्प्ले कर देंगे। अब ये इसी सीक्वेंस में चलेगा। इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो इसी सीक्वेंस में चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने टेम्परेचर रीड ही नहीं किया और डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर दिया। इट डजेंट मेक एनी सेंस कि हमने टेम्परेचर रीड नहीं किया पहले फार्मूला लगा दिया या पहले कुछ डिस्प्ले करवा दिया। ऐसा नहीं हो सकता। पहले रीडिंग होगी, उसके बाद फार्मूला लगेगा एंड देन ही रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा। तो ये एक सीक्वेंस है। तो ये एक एल्गोरिथम का टाइप है जिसको हम कह रहे हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल। अब इसके अंदर हमारे पास जो सीक्वेंशियल कंट्रोल होता है उसके किसी भी, बल्कि जो भी हमारे सारे एल्गोरिथम्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे, एल्गोरिथम को हम लोग एक जूडो कोड में रिप्रेजेंट करते हैं। अब जूडो कोड क्या होता है? जूडो कोड बेसिकली एक मिक्सचर होता है कुछ हमारे पास जो सिंबल्स वगैरह होती है उनका, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कुछ इंग्लिश का। अब बेसिकली जूडो कोड ऐसा बनाया जाता है सो दैट हम इजीली किसी भी क्लाइंट को अदर देन डेवलपर उसको इजीली हम लोग डिफ़ाइन कर सकें, उनको समझा सकें कि बेसिकली ये कोड क्या कर रहा है। अब इसके अंदर जैसे हमने जूडो कोड बनाया हुआ है पिछले वाले एग्जांपल का, जिसके अंदर हम पहले बता रहे हैं कि हम रीड करें डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट। अब नाउ यू कैन सी कि ये जो डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट है ये एक वेरिएबल है और ये प्रोग्रामिंग कन्वेंशन के हिसाब से लिखा गया है। अब नेक्स्ट हमने फार्मूला बता दिया। अब फार्मूला बताया है तो हमने प्रॉपर उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। एंड देन
हमने उसको डिस्प्ले करा दिया। अब डिस्प्ले कैसे होगा, उसके बिहाइंड द सीन्स क्या लॉजिक चल रही होगी, क्या प्रोग्रामिंग होगी, ये सब हम जूडो कोड में डिफ़ाइन नहीं करेंगे। हम लोग जूडो कोड में सिर्फ सिंपल सा अपने जो भी प्रॉब्लम होता है उसको एक थोड़ा सा ऐसे कोड टाइप बना के देते हैं, जिसके अंदर इंग्लिश होती है और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कन्वेंशंस वगैरह यूज़ हो रही होती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दूसरा हमारे पास है सिलेक्शन कंट्रोल। अब सिलेक्शन कंट्रोल क्या होता है? सिलेक्शन कंट्रोल में हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अल्टरनेटिव स्टेप्स हैं। अब उन अल्टरनेटिव स्टेप्स में से हम लोग किसी एक स्टेप को उठाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इफ़ और एल्स का कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास सपोज़ कोई यूज़र आ रहा है, वो अपना पासवर्ड लॉगिन करने के लिए अपना पासवर्ड भी देगा, अपनी ईमेल आईडी भी देगा या फिर यूज़र नेम देगा। अब हमने क्या कर दिया, दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो सक्सेसफुली लॉगिन होगा या तो वो लॉगिन नहीं होगा। अब लॉगिन कब होगा? जब उसका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों डेटाबेस में, मतलब यूज़र नेम डेटाबेस में होगा और उससे करस्पॉन्डिंग पासवर्ड होगा, तब उसकी लॉगिन सक्सेसफुल होगी। अदरवाइज़ क्या होगा, उसकी लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होगी। तो यही है जिसको हमने सिलेक्शन कंट्रोल बोलते हैं बेसिकली। इसके अंदर हमारे पास अल्टरनेटिव पाथ्स होते हैं और इसी का एग्जांपल था जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। एंड दिस इज़ द जूडो कोड जिसके अंदर हमने इफ़ देन को यूज़ किया है। नाउ लास्ट जो है वो है हमारे पास रिपीटेशन कंट्रोल। अब रिपीटेशन कंट्रोल के अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई जो भी हम स्टेप उठा रहे होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो रिपीट होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सम करना है पहले 10 नेचुरल नंबर्स का। अब बार बार मैं एक नंबर उठाऊँ, उसको सम करूँ पीछे वाले से, फिर दूसरा नंबर उठा के फिर उसको पीछे वाले से सम करूँ, फिर उस पीछे वाले को हमें स्टोर करना पड़ेगा, फिर नया नंबर लेके उसमें ऐड करना पड़ेगा। रादर देन दैट हम लोग वाइल लूप लगा सकते हैं या फॉर लूप लगा सकते हैं। इन शॉर्ट हम लूप्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एल्गोरिथम कुछ इस तरह से बनेगा कि वाइल में हमने एक कंडीशन लगा दी है, ये हमने एक एग्जांपल लिया है, और फिर उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग नंबर को रीड करवा रहे हैं, यानी यूज़र की इनपुट ले रहे हैं। एंड जितना वो नंबर, जैसे सपोज़ यूज़र को 10 नंबर का सम कराना है, तो वो 10 एंटर करेगा और ये 10 टाइम्स लूप चलेगा। 10 टाइम वो नंबर एंटर करेगा, मतलब रीड करते जाएंगे हम लोग नंबर को, और उस नंबर को इसके अंदर प्लस करते जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग का मैंने ऑलरेडी बताया, एक ऐसा वे, एक ऐसा सिस्टमेटिक वे होता है जिसके अंदर हम अपने प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करते हैं और जो भी हमारे पास गोल होता है ना, डिज़ायर्ड गोल, उसको अचीव करते हैं। अब बेसिकली इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमें डिफाइन इनिशियल स्टेट, मतलब इनिशियली आप कहाँ पर मौजूद हो, ठीक है, वो बताना है। अब हो सकता है आपने सिस्टम बिल्कुल नहीं बिल्ड किया, स्क्रैच से आपका कोई प्रॉब्लम आए, अब स्क्रैच से उसके लिए आपको प्रोग्राम है या सिस्टम है उसको डेवलप करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है, अब आपको उसको ही इम्प्रूव करना है। तो बेसिकली आपको एक इनिशियल स्टेट बतानी है। उसके बाद आपको कौन कौन से आप एक्शंस उठाएंगे, ठीक है, मतलब कौन से आप पॉसिबल एक्शंस लेंगे वो बताने होंगे, और उन एक्शंस को मतलब यूज़ करने से या एक्शंस लेने से आप किस स्टेट में जाएंगे, यानी ट्रांजिशन आपकी कौन सी स्टेट में होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सबसे पहले इनिशियल स्टेट है, सही है, ऑफ़ की, फिर हमारा सिस्टम सपोज ऑफ है। अब जब हम उसको ऑन करेंगे तो उसकी ट्रांजिशन हो जाएगी रनिंग वाले स्टेट में। फिर रनिंग वाली स्टेट से जब हम उसे ऑफ़ करेंगे तो फिर रनिंग से उसकी स्टेट में ट्रांजिशन आएगी, अब वो ऑफ़ वाली स्टेट में आ जाएगा। तो इस तरह जितनी भी स्टेट्स हमारे सिस्टम में होंगी उसकी सब की हम बताएंगे कि जो हम एक्शन लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग स्टेट कैसे चेंज होगी और क्या ट्रांजिशन होगी। लास्टली उसका हम गोल बताते हैं कि गोल क्या होगा। बेसिकली हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, बेसिकली वो क्या करेगा, ठीक है। जैसे हमने बताया कि भाई हमारा जो प्रॉब्लम था फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस वाला, तो उसका गोल क्या है। अब उसका गोल ये है कि वो टेम्परेचर कन्वर्जन को इजी बनाता है सपोज़, तो ये हमारा गोल है। अब इसको अचीव करना है। अब इसको अचीव करने के बाद आप मेजर कैसे करोगे, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी बताते हो। लास्टली आप कॉस्ट फंक्शंस बताओगे। तो बेसिकली आप जहाँ से आपने स्टार्ट किया है और जब आपने गोल अचीव किया है वहाँ तक आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन। दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको कुछ भी समझ आया, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।